ये बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है कि मैम थ्योरी समझ में तो आ जाती है पर हमें ना कहीं याद नहीं होती। नवनी भारतीय आ चुकी है, आपकी दोस्त, आपके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे ट्रिक्स लेके एक धुआंधार एग्जाम्पल के संग। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं तो भी समझ में आएगा, अगर आप सीएस एंट्रेंस में हैं तो भी समझ में आएगा, और अगर आप सिर्फ अभी 12th में हैं तो भी समझ में आएगा। आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ये पढ़ना और बेनिफिशियल रहेगा, बहुत जबरदस्त। कह रहे हैं मैम कैसे कर सकते हैं? उदाहरण देखिएगा मैं जो आपके लिए लेके आई हूं। एक पेपर नंबर 3 है सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। उसका जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है ना, दैट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको पक्का समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल है आपका बिजनेस फॉर्म, लीगल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए, बनाने के लिए। And now there are various reasons, there are various factors to be kept in mind जब आप अपना बिजनेस चुन रहे हो, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप लें, पार्टनरशिप लें, कंपनी लें, एलएलपी लें, क्या लें, दैट इज द क्वेश्चन। और इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा रही हूं, ठीक है? सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टडी मटेरियल से लिया है। आप देखो 16 पॉइंट्स हैं और इसके आगे अगर आप जाओगे ना तो इन्हीं को डिस्क्राइब किया गया है। आपने कहा मैम बिल्कुल कमाल की बात है, 16 पॉइंट तो हम कैसे भी याद नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, इतनी सारी चीजें कैसे याद होंगी? ये देखिए, और आपके लिए आ चुका है लवली 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 शॉर्टकट। ये देखिएगा, चेक करिएगा। कह रहे मैम ओ माय गॉड, आपने कुछ शॉर्टकट बनाया हुआ है। यस माय डियर किड्स, वी हैव नो CACS सड़ो पिग है। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है। आपने कहा मैम ठीक है। ऊपर आप देखो मैंने बोल्ड में जो दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके स्टार्टिंग अल्फाबेट्स बनने वाले हैं, एंड उसके आगे जो कहीं ना कहीं है जैसे लिखा हुआ है, तो दैट्स अ शॉर्ट सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स है, आपका उसको स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है। अब आप देखिएगा नो CACS सड़ो पिग है। सबसे पहले हमने एन से डिसाइड किया, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओ से मैंने बात करी ऑपरेशंस ऑफ स्केल, दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कितना बड़ा बिजनेस हम करने वाले हैं उस बारे में। नेक्स्ट सी से कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना कैपिटल चाहिए होगा उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ए से एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। सी से कॉस्ट प्रोसीजर्स, बनाने का जो इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है वो कितना लगने वाला है। एस से बिजनेस कितना स्टेबल है, जैसे सोल प्रोप्राइटर नहीं होता है परंतु कंपनी होती है। सीक्रेसी, बिजनेस में कितना सीक्रेट्स मेंटेन हम कर पाते हैं। तो आप ये देखिएगा कहीं ना कहीं हमने नो CACS, एन से नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑपरेशंस ऑफ स्केल, सी से कैपिटल रिक्वायरमेंट, ए से एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट सी से आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट प्रोसीजर्स की बात करी, एस से स्टेबिलिटी, अगला सड़ो के एस से आपका सीक्रेसी, फॉलोड बाय दैट वी हैव ए से मैनेजरियल एबिलिटी है। तो आप देखो मैंने एम स्मॉल रखा है और एबिलिटी का ए कैपिटल रख दिया है, सो एबिलिटी टू मैनेज भी बोल सकते हो। इसे मैंने बोल्ड में दिया है क्योंकि इसमें बुक के 2 पॉइंट्स कवर होते हैं, फर्स्ट मैनेजरियल एबिलिटी एंड दूसरा मैनेजरियल नीड्स। ये दोनों ही पॉइंट्स कवर होते हैं, तो 2 पॉइंट्स कवर हो गए एक सिंगल ए में। नेक्स्ट डबल डी है, वी हैव डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, कितना रिस्क कितना लायबिलिटी, लिमिटेड या अनलिमिटेड। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, किस तरीके का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट ओ से ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी, पी से प्रॉफिट डिवीजन, आई से कहीं ना कहीं आपका इंडिपेंडेंस, एंड 2 पॉइंट है आप देखो बोल्ड में दिया है, इंप्लीकेशन ऑफ टैक्स, एंड लास्ट ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। तो नो CACS सड़ो पिग है। कह रहे मैम टोटल कितने पॉइंट्स कवर हो गए? आप चेक कर लीजिए, 16 कवर हो गए। आपको 14 ऐसे दिख रहे होंगे काउंटिंग में और 2 बोल्ड, क्योंकि बोल्ड में 2 हमने कवर करे हैं, तो 16। आपने कहा हाँ मैम, चेक कर लीजिए, सारे के सारे 16 पॉइंट्स आपके एक सिंगल शॉर्टकट में कवर्ड हैं। ये पूरा चैप्टर आपका डन है, बिकॉज यही है इस चैप्टर में। सो नो CACS सड़ो पिग है, साथ में जरूर से करिएगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट रहेगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सिखाती चलूंगी। कीप कहीं ना कहीं स्टडिंग, वर्किंग हार्ड।